आज मैं राजेंद्र जोधपुरिया आपको एक ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर आज आपने इस टिप्स को इस्तेमाल कर लिया तो ओसीडी, डिप्रेशन व अन्य मानसिक समस्या को ठीक होने से समस्या का बाप भी रोक नहीं पाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बात बहुत गंभीर है। लेकिन गंभीर बात को भी समझना आप जैसे समझदार के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बेहद खास टिप्स लेकर के आया हूं। वो टिप्स इस प्रकार है। ओसीडी के अंदर एक भारी गलती आपसे होती है। आप क्या सोचते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन आप गलत सोचते हैं ये आप नहीं जानते हैं। जैसे आप हाथ धो करके ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि मैंने अब हाथ धो लिए तो मेरे मन में विचार आना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, यही गलती है। आपको लगता है कि मेरे कंपल्सन करने से मुझे जो चिंता हो रही है या मुझे जो विचार आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। आप जितने ज़्यादा कंपल्सन करेंगे उससे विचारों से भी पीछा नहीं छूटेगा और ना ही चिंता से पीछा छूटेगा। अलबत्ता चिंता और विचार ज़्यादा आने लग जाएंगे। तो आप कंपल्सन करने की जो गलती कर रहे हैं यही महा गलती है, क्योंकि आपको इतना लगता है कि ये विचार मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, इससे पीछा छुड़वाने के लिए मैं ये काम कर लेती हूँ। जैसे आपके मन में बार बार आ रहा है कि हाथ गंदे हैं गंदे हैं, चलो ये विचार बार बार आएगा, क्यों ना हाथ धो ही लिए जाएं और इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे चेकिंग ओसीडी में कि बार बार चेक करने का विचार आ रहा है, क्यों ना चेक कर ही लिया जाए और पीछा छूट जाएगा, या भगवान से माफ़ी मांग ही ली जाए और पीछा छूट जाएगा। जी हाँ, कभी पीछा छूटने वाला नहीं है। और आप दूसरी गलती ये करते हैं कि अगर आपको चिंता, घबराहट, बेचैनी हो गई है तो आपको लगता है कि मेरे कंपल्सन करने से, हाथ धोने से, चीज़ों को चेक करने से, भगवान से माफ़ी मांगने से या HIV टेस्ट करवाने से मेरी चिंता, घबराहट कम हो जाएगी और मैं सुख से जी पाऊंगा और बाद में कुछ भी नहीं होगा। यही गलतियां आपको लेकर के बैठ जाती हैं। जी हाँ, ऐसा ही आपने किया है, इसीलिए तो आप ओसीडी के शिकार हो गए हैं। कंपल्सन करने से कभी भी विचार और चिंता कम हो ही नहीं सकती है। आपने अब करना क्या है? विचारों को हटाने के लिए या चिंता को कम करने के लिए कंपल्सन का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। स्टॉप कंपल्सन कर देना है। आपको कंपल्सन तो बिल्कुल बंद कर देना है। चिंता अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि चिंता बेल शेप होती है, घंटी की तरह होती है। कुछ देर ज़्यादा बढ़ेगी, उसके बाद अपने आप कम हो जाएगी और विचार भी अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने विचारों को पकड़ना नहीं है, बस छोड़ देना है। आने देना है, जाने देना है। आने वाले को टोकना नहीं है, जाने वाले को रोकना नहीं है। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, बाईपास हो जाने दो। उनको बीच में रोको मत, उनकी मेहमान नवाजी मत करो, उनसे बात मत करें, उनको वैल्यू ना दें, उनको इम्पोर्टेंसी बिल्कुल भी ना दें। विचारों को मुंह लगाना ही नहीं है। विचार आने दें, जाने दें। विचारों से कोई खौफ पालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चिंता में फंसने की ज़रूरत है। चिंता पैदा हो जाए तो अपने आप कम हो जाएगी। इंतज़ार करना है, सहन करना है, अपना मन किसी दूसरे कार्य में लगा देना है, किसी अन्य कार्य में आप खो जाएं, जो कार्य आपके लिए बहुत ही रुचिपूर्ण हो। गाना सुनना, गाना गाना, खाना बनाना, खाना खाना, या कोई भी ऐसा दोस्त या आपकी कोई मित्र जिससे आप बात करके बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कुछ ही देर बाद आपके मन में ना कोई विचार रहेगा, अर्थात वो विचार नहीं रहेगा ओसीडी वाला, अन्य कोई विचार आपके मन में आ जाएगा। चिंता भी गायब हो जाएगी, दूसरा इमोशन आ जाएगा। आप कंपल्सन से बच गए। जी हाँ, कंपल्सन ही वो जड़ है जो आपकी ओसीडी को बार बार बढ़ाती है। ये बात बड़ी गंभीर है, आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि आप जैसे समझदार को समझाना ही मेरा परम लक्ष्य है। फिर भी आप इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, उससे अपॉइंटमेंट पर बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। CBT, हिप्नोथेरेपी, गीता थेरेपी और
माइंडफुलनेस थेरेपी के द्वारा। अगर ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, थल्ले थल्ले। फिर भी एक प्रयास किया जा सकता है आपकी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने का। उसके लिए आपको फोन करना होगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।